हेलो फ्रेंड, स्टॉक ऑफ तक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने तीन ऐसे स्टॉक लाया हूं जो मोतीलाल ओसवाल ने खरीदने की सलाह दी है। हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, मगर यहाँ से शानदार पैसे बन सकते हैं ऐसा ब्रोकर ने बताया है। तीनों स्टॉक की जो भी डिटेल थी वो भी आपके सामने डिटेल्स विद टारगेट प्राइस आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए तो फर्स्ट जैन टेक्नोलॉजी जो लगातार कितने दिन से गिरावट में है, क्या रीजन है वो भी यहाँ पे दिया है। Q3 के रिजल्ट में उम्मीद पे खरे नहीं उतरे, मीन्स के एस्टिमेट को बीट नहीं किया, फिर भी ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल यहाँ पे खरीदने की सलाह दी और टारगेट प्राइस दी 1600। हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अच्छा स्टॉक इसलिए आपके सामने लाए। अभी प्रेशर में है, देखो एस्टिमेट को एवरी टाइम बीट करना पॉसिबल नहीं होता, कई बार नहीं भी होता है, तो हमें देखना है कि इंटरनल एक्सटर्नल इश्यू है कि एक्सटर्नल इश्यू है। तो यहाँ पे वैसे तो ब्रोकरेज फर्म ने खरीदने की सलाह दी है, मेरा ऐसा मानना है ब्रोकरेज फर्म खरीदने की टारगेट दे या कोई भी दे, हमें खरीदने से पहले पूरी जांच करनी है, कन्विक्शन बैठता है फिर ही खरीदना है, क्योंकि पैसे आपके होते तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कोई कुछ भी भले ही टारगेट दे, अगर आपको किसी भी स्टॉक में फंडामेंटल पूरी केस स्टडी चाहिए फिर भी हमें लिखना, हम आपके लिए जरूर से वीडियो बना के लाएगी। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि मोतीलाल ओसवाल के नए रिपोर्ट में 19 का आर्टिकल है, ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद रह सकता है। इस हिसाब से हमने तीन स्टॉक की बात की है, तीनों स्टॉक में खरीदने की सलाह दी है। फर्स्ट स्टॉक है सीमेंट सेक्टर से, जिनमें टारगेट है 13,800। यहाँ ए स्टॉक में कुछ देखने की चीज नहीं, यहाँ पे ग्रोथ भी अच्छी है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी की बढ़ती क्षमता और देखिए तो यहाँ पे लागत कटौती, मीन्स के टैक्स में कटौती, इस हिसाब से यहाँ पे देखिए तो कंपनी में आगे जाके अच्छा रिटर्न मिल सकता है। बिल्ड लेवरेज एंड बिल्ड अगेन मॉडल उसे लागू बढ़ाने में मदद कर रहा है। यहाँ पे ऐसा बोल रहे भाई कंस्ट्रक्शन और ये सब ये चीज है कि जहाँ पे हमें रेगुलरली रिक्वायरमेंट होती है, तो सीमेंट की रिक्वायरमेंट कंटिन्यूस बेस पर रहेगी। इसके फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो फाइनेंशियल 2015 से लेकर 24 दौरान कंपनी ने 10% जितना CAGR अभी तक दिया है, सम तक बढ़ाई है। जबकि इंडस्ट्री की देखे तो 5% CAGR था, तो इंडस्ट्री से यहाँ डबल में काम किया है। कंपनी की रेटिंग देखे तो औसत यूटिलाइजेशन रेट देखे तो यहाँ पर 76% रही है, जबकि इंडस्ट्री 67 है, सब में यहाँ पे मुकाबले में अच्छी है। फाइनेंशियल 25 से 27 की यहाँ पे एस्टिमेट की है रेवेन्यू ग्रोथ 17% CAGR है, जबकि EBITDA ग्रोथ 28% CAGR और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ रेट देखे तो यहाँ पर 32%। ये सब एस्टिमेट है। वैसे एक कंपनी को यहाँ पे ब्रोकर को मोतीलाल ओसवाल फर्म को ऐसा लग रहा है कि सभी पैरामीटर में बैठ रही है, अच्छे डिस्काउंट में भी है, अच्छी कंपनी भी है, ग्रोथ भी अच्छा है। पास्ट ईयर का भी ग्रोथ दिखा है हमने 2015 से 2024, उसमें भी अभी ज्यादा तब भी इंडस्ट्री से इस कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दिखा है। तो इस सब को मिला जुला के ऐसा लग रहा है ब्रोकरेज फर्म को कि स्टॉक आने वाले दिनों में अच्छा टारगेट दे सकता है, इसीलिए 13,800 का टारगेट दिया। मेरा भी वैसे ऐसा मानना है, स्टॉक अच्छा है तो हमें अपने पे रखना चाहिए, मगर हमारा काम बाय सेल रिकमेंडेशन का नहीं। जो भी ब्रोकर ने बताया स्टॉक अच्छा था इसलिए आपके सामने लाए। स्टॉक का नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट, जिनका 13,800 का टारगेट दिया है। नेक्स्ट हमारा स्टॉक देखिए तो यहाँ पे सेकंड स्टॉक फार्मा सेक्टर से। ये फार्मा सेक्टर में यहाँ पे देखे तो ब्रोकरेज फर्म ने खरीदने की सलाह दी, 1725 का प्राइस टारगेट प्राइस दिया है। घरेलू बाजार में कंपनी की नवी दवाओं को लॉन्चिंग और मार्केट शेयर एक्सपांड कर रहा है, ये सब यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। अमेरिका में कंपनी रेस्पिरेटरी और ऑप्थोलॉजी ये सब प्रोडक्ट, आंख और सांस की जो जुड़ी बीमारी हो उसके भी प्रोडक्ट बना रही है, फोकस कर रही है। इस हिसाब से लग रहा है, ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि फाइनेंशियल 25 से लेकर 27 तक इसके CAGR 24 रहेगी। वैल्यूएशन की बात करें तो फाइनेंशियल 25 से 27 में 25x रह सकता है 12 मंथ्स के। जो फॉरवर्ड अर्निंग्स के आधार पे कंपनी ने सब यहाँ पे मूल्यांकन किया है, तो उस बेस पे ऐसा लग रहा है कि ये फार्मा कंपनी का स्टॉक आने वाले दिनों में अच्छी बिकवाली करेगा, अच्छे रेवेन्यू क्रिएट करेगा, अच्छे सेल्स क्रिएट करेगा, ओपीएम बढ़ेगा
और शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी और आ जाएगी 1725। और जो मैं फार्मा स्टॉक की बात कर रहा हूँ, स्टॉक का नाम है ग्लेन फार्मा। तीसरा स्टॉक जो पहले ही बताया, फिर भी यहाँ पे डिटेल दी तो आपके सामने रख रहा हूँ, जैन टेक्नोलॉजी। ठीक है, Q3 के रिजल्ट एक्सपेक्टेड जो थे उस हिसाब से नहीं आया, फिर भी ब्रोकर यहाँ पे अड़े रहे कि 1600 यहाँ पे प्राइस आएगी, टारगेट प्राइस। कंपनी में देखे तो है नवल सिमुलेटर और एयर बेस्ड सिमुलेशन सॉल्यूशन में विस्तार कर रही है, इसके एक्सपांड कर रही है, यहाँ पे अच्छा रह सकता है, जिससे बाजार की स्थिति और मजबूत होगी। इसके जब भी जो भी अभी वोलाटिलिटी हो थोड़ी स्टेबल हो जाएगी, लॉन्ग टर्म में ऑर्डर इनफ्लो और कलेक्शन में सुधार से ग्रोथ की उम्मीद बनी है। इस हिसाब से देखिए तो यहाँ पे अभी मार्केट के सेंटीमेंट अच्छे नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं, और क्योंकि कि रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड है उस मुताबिक नहीं आया है। आने वाले दिनों में सब प्रोडक्ट नई लॉन्च हो रही है और सब इस हिसाब से बिजनेस में एक्सपांड करे, उसका भी फायदा होगा और मार्केट में वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी, स्टेबल हो जाए, तब ये मान रहे ब्रोकर की यहाँ से अच्छा टारगेट 1600 का अचीव हो सकेगा जैन टेक्नोलॉजी का। तो तीनों स्टॉक हमें अपने डाटा पे रखने हैं, भले ब्रोकर ने दिए, आपका हमारा काम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। आप तुरंत इन्वेस्टमेंट मत करो, पहले सोचो समझो, जरूर पड़े तो अपने फाइनेंशियल कंसर्न करो, बाद में जो भी डिसीजन लेना है आपको डिसीजन लेना है। तीनों स्टॉक फिर से मैं आपके बार रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट अल्ट्राटेक सीमेंट, नेक्स्ट था हमारा ग्लेनमार्क फार्मा एंड थर्ड था हमारा जैन टेक्नोलॉजी। वैसे देखो तो तीनों स्टॉक आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट सेक्टर से, एक फार्मा से है तो दूसरा एक जैन टेक्नोलॉजी ड्रोन बनाने वाली कंपनी में से, और तीसरा देखे तो सीमेंट है। तीनों स्टॉक अच्छे स्टॉक इसलिए आपके सामने रखे। थैंक यू। और ऐसी इंफॉर्मेटिव और नए नए स्टॉक और नई नई न्यूज जो आपको रेगुलरली अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।